अब अगर रातों रात बोर्ड चेंज हुआ है, उस पर हमारा कॉन्सेंट नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते कि हम इस बोर्ड के साथ जो है रज़ा की दोबारा जो है ये पोस्टमार्टम करवाएं। और कौन है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद? किस कानून के तहत वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गया पुलिस सर्जन कराची का? तो जवाब दें कि क्या खामी थी उन डॉक्टरों में जिनको पहले नॉमिनेट किया था और निकाल दिया, और क्या खूबी है उन डॉक्टरों में जिनको बाद में डाला है? ये कब्र कुशाई है, किसी की लाश का मजाक नहीं है। नौजवान मीर रज़ा अली केस में नया रुख सामने आया है। अदालत की जानिब से दोबारा पोस्टमार्टम का हुक्म जारी किया गया था, जिस पर मीर रज़ा अली के अहल खाना ने कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन रातों रात मेडिकल बोर्ड के तब्दील होने की वजह से फैमिली की जानिब से कब्र कुशाई के अमल को रोकने और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस वक्त कब्रिस्तान में मीर रज़ा अली के दोस्त, अहल खाना और हामी अफराद बड़ी तादाद में कब्र कुशाई के अमल को रोकने के लिए मौजूद हैं। देखिए, जो पहला ऑर्डर इशू हुआ था उसमें हमारे सामने पूरे बोर्ड के मेंबर्स रखे गए थे। हमने उसको रिव्यू किया था, हमने उनकी सारी क्रेडिबिलिटी चीज़ें सब कुछ चेक करवाई थी और हम उनसे एग्री कर रहे थे। मगर ये जो रात में ऑर्डर चेंज हुआ है, इस पर हमारा कॉन्सेंट नहीं है, उस पर हमारा कॉन्सेंट था। हमने कल रात में जो मीडिया में हमने अपना बयान भी दिया था, उस पर हमने उनको यही कहा था कि वो वाला बोर्ड जो है उस पर हमारा कंसेंट है, और अगर वही बोर्ड रहेगा तो हम ये करवाएंगे, वरना हम नहीं करवाएंगे। ये हम रात में ही बता चुके थे। अब अगर रातों रात बोर्ड चेंज हुआ है, उस पर हमारा कॉन्सेंट नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते कि हम इस बोर्ड के साथ जो है रज़ा की दोबारा जो है ये पोस्टमार्टम करवाएं। देखिए, वजह मैं तो नहीं बता सकती ना। हमारे पास एक ऑर्डर आया और वो चेंज हो गया। जो दूसरा ऑर्डर आया, हमारा उस पर कॉन्सेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं लिया हम रात में। हाँ, वो रात में की अंधेरे में निकाला, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो नहीं हो सकता। तो बाकी देखते हैं, हमारे वकील भी आ जाएंगे। बहरहाल इस तरह नहीं होगा। अभी तो एक्सपोज हो रहे हैं, जो हो रहा है वो मीडिया देख रहा है कि क्या हो रहा है। किसको इतनी तकलीफ थी कि एक हमारे तो कोई वो नहीं है ना, कोर्ट ने किया ना। उसके बाद रात के अंधेरे में हमें कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर हैदराबाद का लेटर इशू कर दिया गया। मेरा वो टीवी पे भी चल रहा है, तो वो क्यों? हम तो नहीं करेंगे, इसको चीज़ को नहीं मानेंगे। ठीक है जी, ऐसे होने नहीं देंगे। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है वो बहुत तशवीशनाक है और संजीदा है। सिर्फ इसलिए नहीं चूँकि ये नौजवान के कत्ल का मामला है, उसकी मौत का मामला है, इसलिए भी चूँकि अब इस केस के अंदर और हेल्थ सेक्रेटरी सिंध को ये 2 ओहदे मेंशन कर दिया अदालत ने कि आप बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दें, पैथोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक इसमें डाल दें। एक्सपर्ट जो प्रेयर की है वो प्रेयर मनोहन हमारी एक्सेप्ट कर ली गई। उसकी कंप्लाइंस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जो कि सरकार रूटीन में 5 बजे तक काम करती है, तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक ऑफिस ऑर्डर हमें मौसूल हुआ पुलिस सर्जन के ऑफिस से कि कंप्लाइंस हो गई है, चूँकि अदालत ने उन्हें कहा था। और ना सिर्फ ये कि अदालत ने उन्हें कहा था, सिंध का अपना कानून, पीपल्स पार्टी का अपना बनाया हुआ कानून, सिंध मेडिकल लीगल एक्ट 2023 का सेक्शन 16 ये कहता है कि जब एक बार सेक्शन 176(2) में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे कि आप कब्र कुशाई करें, तो उसके बाद डिवीजन का पुलिस सर्जन, और मैं मेरे ख्याल में इस वक्त कराची डिवीजन में खड़ा हूँ जहाँ का पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया है, कराची पुलिस सर्जन, सेक्शन 16 कहता है कि पुलिस सर्जन कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड, और वो डालेगा उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बाकी एक्सपर्ट। और कहाँ के डालेगा? नियरेस्ट पॉसिबल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। क्या डॉ करीब है और जिना यूनिवर्सिटी करीब है, या लम्स जामशोरो करीब है, या हैदराबाद का कोई कॉलेज करीब है? और कौन है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद? किस कानून के तहत वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गया पुलिस सर्जन कराची का? और ये काम कब किया गया? कौन सी उजलत है, कौन सी इमरजेंसी है, किसकी नींदें हराम हो रही हैं कि रात 11-12 बजे, जब सरकार का ऑफिशियल वर्किंग आवर्स नहीं है, आप बैठ के रात की तारीकी में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं इस उम्मीद में कि वालिदैन को पता नहीं चलेगा और हम सुबह सरप्राइज अटैक करेंगे। तो जवाब दें कि क्या खामी थी उन डॉक्टरों में जिनको पहले नॉमिनेट किया था और निकाल दिया, और क्या खूबी है उन डॉक्टरों में जिनको बाद में डाला है? ये कब्र कुशाई है, किसी की लाश का मजाक नहीं है। हम किसी ऐसे इलीगल बोर्ड को, जिसके पास कानूनी जवाज और अथॉरिटी नहीं है एग्जामिन करने की बॉडी, एविडेंस को बर्बाद करने नहीं देंगे, लाश की बेहुरमती करने नहीं देंगे। ये मैं मशकूर हूँ मीडिया के दोस्तों का, ये आपके तवज्जो से हमें पता चल रहा है कि सरकार क्या गुल खिला रही है, पुलिस क्या हिकमत अमली अपना रही है। 8 दिन लगे आईओ ने राब्ता नहीं किया बयान लेने के लिए मुद्दई का। जब हमने कल कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आईओ को होश आया। 8 दिन लगे, वो मौके का फर्द बनाने नहीं आए, उसके कमरे का मुआयना करने नहीं आए जहां वो कह रहे हैं कि इतना सारा जो पैसा वो दबा हुआ है। सडनली वो जगह जहां एक गमला हटाया गया, जहां घास काटी गई, जहां सफाई की गई, वहां 8 दिन कोई खोल नहीं मिला। जैसी अदालत से रुजू किया वहां से खोल निकल आया। कुछ घंटों में खबर आएगी बंदूक भी मिल गई वहां पे। खोल किस काम का? कैसे साबित करेंगे खोल को लेके कि उसी बंदूक का है और ये वही बंदूक है जिससे इसको गोली लगी थी? तो एक तमाशा है कि चलो जी, सवाल था कि अगर खुदकुशी है तो खोल का है और गोली का है, तो चलो पहले खोल निकाल दो। भाई आप तो पता नहीं कौन कौन से मकनातीस वहाँ लेके चले गए थे ढूंढने के लिए, आपको नहीं मिला था ये खोल।
अब ये चलते हुए किसी के हाथ में आ गया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखें कानून में बड़ा क्लियर है ना, आईओ एक अपॉइंट होता है एफआईआर का, जब वो हो जाता है तो तफ्तीश एसएचओ नहीं कर सकता, एसएचओ ऑपरेशंस का है, आईओ इन्वेस्टिगेशन विंग का है। कानून के अंदर जिसका काम है उसी को साझे और उसी को करने का हक है, कोई और करे तो वो सिरे से एक्सरसाइज फॉल्टी हो जाती है। तो आपने तो कर दिया जो करना था लाश के साथ, और फिर आप इसका वो हालत करेंगे कि तीसरा कोई मेडिकल बोर्ड ही ना बन सके और कभी एग्जामिनेशन ही ना हो सके। तो इसलिए जी ये नहीं होगा। और ना हमें कोई प्लान सी कबूल है कि पहले वाली बोर्ड की टीम को दूसरे वाली बोर्ड की टीम को शामिल कर लिया जाए। ये रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर, हमें भरोसा नहीं है अब सरकार के इन नामों के ऊपर। जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के ये खुफिया गुप्त तरीके से कार्रवाई डालने की कोशिश की गई है, जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है, चूंकि हमारी दरखास्त के नतीजे में जो अदालत का ऑर्डर था उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो बोर्ड बना था, हम किसी और बोर्ड को तस्लीम नहीं करते।